आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में अब बहुत कम समय बचा है। ऐसे में सभी राजनीतिक पार्टियों के दिग्गज नेताओं ने अभी से अपनी अपनी चुनावी बिसात बिछाना शुरू कर दी है। जहां एक तरफ बीजेपी का एनडीए गठबंधन है, जो कई राज्यों में चुनाव जीतने के बाद अब बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर अपनी जीत की दावेदारी बिहार में शुरू कर दी है। वहीं दूसरी ओर आरजेडी है और आरजेडी के साथ कांग्रेस गठबंधन है, जो कई तरह से बीजेपी के एनडीए गठबंधन को घेर कर कई मुद्दों को लेकर बिहार में एनडीए गठबंधन को हराने का दम भर रहा है। ऐसे सियासी माहौल के बीच दोस्तों हम बात करने वाले हैं असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतर चुकी है। वहीं हम बात करेंगे प्रशांत किशोर की पार्टी जन स्वराज पार्टी बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर जन स्वराज पार्टी दोस्तों पूर्ण बहुमत के साथ बिहार में अपनी सरकार बनाने का दम भर रही है। आज की इस ओपिनियन पोल सर्वे में जानेंगे बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में अब की बार किस पार्टी की बनेगी सरकार और कौन बनेगा बिहार का अगला मुख्यमंत्री। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर कई तरह के ओपिनियन पोल सर्वे सामने आ रहे हैं, जिसके नतीजे आपको भी चौंका सकते हैं। दोस्तों आज हम आपके बीच लेकर पहुंचे हैं बिहार की कुल 243 विधानसभा सीटों का ताज़ा सर्वे और जानेंगे कि अब की बार किस पार्टी की बनेगी सरकार 2025 में। दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं बिहार की जो राजधानी है पटना की बात कर लेते हैं। राजधानी पटना की बात करें, यहाँ पर देखें विधानसभा की कुल 14 सीटें हैं। 14 सीटों के यहाँ पर ताज़ा सर्वे देखें तो बीजेपी एनडीए गठबंधन को 8 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलने का अनुमान है। तो वहीं लालू तेजस्वी यादव की आरजेडी कांग्रेस गठबंधन को 5 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलने का अनुमान है। ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम को 1 विधानसभा सीट पर बढ़त मिल सकती है। जन स्वराज पार्टी का यहाँ पर खाता खुलने की भी संभावना नहीं है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं इसी के साथ बिहार के अगले जिले की, जिसका नाम है गया। गया जिले की बात करें, विधानसभा सीटों की बात करें, देखें यहाँ पर गया जिले में 10 विधानसभा की कुल सीटें हैं। बीजेपी एनडीए गठबंधन को 5 विधानसभा सीट, तो वहीं आरजेडी कांग्रेस गठबंधन को भी 5 विधानसभा सीट। एआईएमआईएम और जन स्वराज पार्टी का यहाँ पर खाता खुलने की संभावना नहीं है। बिहार के गया जिले के रुझान देखें तो यहाँ पर बीजेपी एनडीए और कांग्रेस गठबंधन के बीच कांटे का मुकाबला होने की संभावना है। अब बात कर लेते हैं बिहार के औरंगाबाद जिले की। 6 विधानसभा की सीटें आती हैं औरंगाबाद जिले में। भाजपा एनडीए गठबंधन को 4 विधानसभा सीट, आरजेडी कांग्रेस गठबंधन को 2 विधानसभा सीट, एआईएमआईएम को 0 विधानसभा सीट, जन स्वराज पार्टी को भी 0 ही सीट मिलने का अनुमान है। बिहार के औरंगाबाद जिले का रुझान देखें तो यहाँ पर आरजेडी कांग्रेस गठबंधन को नुकसान होने की संभावना है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं इसी के साथ बिहार के दरभंगा जिले की। दरभंगा जिले की बात करें, यहाँ पर देखें विधानसभा की कुल 10 सीटें हैं। आरजेडी लालू तेजस्वी यादव की कांग्रेस गठबंधन को 4 विधानसभा सीट, तो वहीं नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू बीजेपी एनडीए गठबंधन को 5 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलने का अनुमान है। ओवैसी की पार्टी का यहाँ पर खाता खुलने की संभावना नहीं है और यहाँ पर प्रशांत किशोर की पार्टी जन स्वराज पार्टी को 1 विधानसभा सीट पर बढ़त मिल सकती है। अब बात कर लेते हैं बिहार के कैमूर जिले की। कैमूर जिले की बात करें, कैमूर जिले में 4 विधानसभा की कुल सीटें हैं। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू बीजेपी एनडीए गठबंधन को 2 विधानसभा सीट, तो वहीं तेजस्वी यादव की आरजेडी कांग्रेस गठबंधन को 1 विधानसभा सीट। कैमूर जिले में दोस्तों अगर बात करें ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम की, तो यहाँ पर एआईएमआईएम को 1 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलने का अनुमान है और यहाँ पर जन स्वराज पार्टी का खाता खुलने की भी संभावना नहीं है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं इसी के साथ बिहार के भोजपुर जिले की। भोजपुर जिले की बात करें, यहाँ पर देखें बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर भोजपुर के रुझान देखें 7 विधानसभा की कुल सीटें हैं। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू बीजेपी एनडीए गठबंधन को 2 विधानसभा सीट पर बढ़त मिल सकती है। लालू तेजस्वी यादव की आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन को यहाँ पर 4 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलने का अनुमान है। ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम को 0 ही सीट मिलने का अनुमान है और यहाँ पर बात करें भोजपुर जिले में प्रशांत किशोर की पार्टी जन स्वराज पार्टी को 1 विधानसभा सीट पर बढ़त मिल सकती है। दोस्तों बिहार की कुल 243 विधानसभा सीट में से 51 विधानसभा सीटों की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी एनडीए गठबंधन को 26, कांग्रेस गठबंधन को 21 विधानसभा सीट, ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम को 2 विधानसभा सीट और वहीं प्रशांत किशोर की पार्टी जन स्वराज पार्टी को 2 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। अब बात कर लेते हैं बिहार के गोपालगंज जिले की। 6 विधानसभा की सीटें आती हैं। बीजेपी एनडीए गठबंधन को 3 विधानसभा सीट, तो वहीं आरजेडी कांग्रेस गठबंधन को 3 विधानसभा सीट, एआईएमआईएम को 0 सीट, प्रशांत किशोर की पार्टी जन स्वराज पार्टी का यहाँ पर खाता खुलने की भी संभावना नहीं है।
बिहार के गोपालगंज जिले के रुझान देखें तो यहाँ पर जेडीयू और आरजेडी के बीच कांटे का मुकाबला होने की संभावना है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं इसी के साथ बिहार के नालंदा जिले की। नालंदा जिले की बात करें, यहाँ पर देखें 7 विधानसभा की कुल सीटें हैं नालंदा जिले में। बीजेपी एनडीए गठबंधन को 4 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलने का अनुमान है। आरजेडी कांग्रेस गठबंधन को 3 विधानसभा सीट पर बढ़त मिल सकती है। एआईएमआईएम को 0 ही सीट मिलने का अनुमान है। प्रशांत किशोर की पार्टी जन स्वराज पार्टी का यहाँ पर खाता खोलने की संभावना नहीं है। नालंदा जिले के रुझान देखें तो यहाँ पर बीजेपी एनडीए गठबंधन को काफी अच्छी बढ़त मिलने का अनुमान है। अब बात कर लेते हैं इसी के साथ बिहार के खगड़िया जिले की। खगड़िया जिले की बात करें 3 विधानसभा की सीटें हैं। जेडीयू बीजेपी एनडीए गठबंधन को 1 विधानसभा सीट, आरजेडी कांग्रेस गठबंधन को 2 विधानसभा सीट, एआईएमआईएम को 0 विधानसभा सीट, जन स्वराज पार्टी को भी 0 ही सीट मिलने का अनुमान है। बिहार के खगड़िया जिले की बात करें तो यहाँ पर देखें बीजेपी एनडीए गठबंधन को नुकसान होने की संभावना है। अब बात कर लेते हैं बिहार के मधेपुरा की। 4 विधानसभा की सीटें हैं मधेपुरा जिले में। बीजेपी एनडीए गठबंधन को 2 विधानसभा सीट, तेजस्वी यादव की आरजेडी कांग्रेस गठबंधन को 2 विधानसभा सीट, एआईएमआईएम को 0 सीट, जन स्वराज पार्टी को भी यहाँ पर 0 ही सीट मिलने का अनुमान है। बिहार के मधेपुरा की बात करें तो यहाँ पर मधेपुरा जिले में दोस्तों देखें बीजेपी एनडीए और कांग्रेस गठबंधन के बीच कांटे का मुकाबला होने की संभावना है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं इसी के साथ बिहार के बेगूसराय जिले की। बेगूसराय जिले की बात करें, बेगूसराय में 7 विधानसभा की कुल सीटें हैं। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू बीजेपी एनडीए गठबंधन को 2 विधानसभा सीट, आरजेडी कांग्रेस गठबंधन को 3 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलने का अनुमान है। बेगूसराय जिले की बात करें अदर पार्टी की तो यहाँ पर एआईएमआईएम को 1 विधानसभा सीट और जन स्वराज पार्टी को भी 1 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलने का अनुमान है। दोस्तों बिहार के बेगूसराय जिले में काफी दिलचस्प मुकाबला होने की संभावना है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं इसी के साथ बिहार के मधुबनी जिले की। मधुबनी जिले की बात करें, यहाँ पर देखें 10 विधानसभा की मधुबनी जिले में कुल सीटें हैं। बीजेपी एनडीए गठबंधन को 4 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलने का अनुमान है। तो वहीं तेजस्वी लालू यादव की आरजेडी कांग्रेस गठबंधन को 6 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलने का अनुमान है। एआईएमआईएम को 0 सीट, जन स्वराज पार्टी को 0 ही सीट मिलने का अनुमान है। मधुबनी जिले में दोस्तों भाजपा एनडीए गठबंधन को नुकसान होने की संभावना है। अब बात कर लेते हैं बिहार के सीतामढ़ी जिले की। 8 विधानसभा की सीटें आती हैं सीतामढ़ी जिले में। बीजेपी एनडीए गठबंधन को 4 विधानसभा सीट, आरजेडी कांग्रेस गठबंधन को 4 विधानसभा सीट। बिहार के सीतामढ़ी जिले के रुझान देखें तो यहाँ पर भाजपा और कांग्रेस गठबंधन के बीच कांटे का मुकाबला होने की संभावना है। जन स्वराज पार्टी की बात करें और यहाँ पर एआईएमआईएम की बात करें तो 0 ही सीट मिलने का अनुमान है। दोस्तों बिहार की कुल 243 विधानसभा सीटों में से 96 विधानसभा सीटों की बात करें तो बीजेपी एनडीए गठबंधन को 46 विधानसभा सीट, कांग्रेस गठबंधन को 44 विधानसभा सीट, ओवैसी की पार्टी को 3 विधानसभा सीट, प्रशांत किशोर की पार्टी जन स्वराज पार्टी को 3 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं इसी के साथ बिहार के कटिहार जिले की। कटिहार जिले की बात करें 7 विधानसभा की सीटें आती हैं कटिहार जिले में। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू एनडीए गठबंधन को 3 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलने का अनुमान है। आरजेडी कांग्रेस गठबंधन को भी 3 विधानसभा सीट पर बढ़त मिल सकती है। एआईएमआईएम को 0 ही सीट मिलने का अनुमान है। प्रशांत किशोर की पार्टी जन स्वराज पार्टी को कटिहार जिले में 1 विधानसभा सीट पर बढ़त मिल सकती है। कटिहार जिले की 7 विधानसभा सीटों की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी और कांग्रेस गठबंधन के बीच कांटे का मुकाबला होने की संभावना है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं इसी के साथ बिहार के सीवान जिले की। सीवान जिले के सर्वे देखें, यहाँ पर विधानसभा की 8 सीटें हैं। बीजेपी एनडीए गठबंधन को 3 विधानसभा सीट पर ही बढ़त मिलने का अनुमान है। वहीं कांग्रेस गठबंधन को 5 विधानसभा सीट, यानी कि कांग्रेस गठबंधन को यहाँ पर काफ़ी अच्छी बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है रुझानों के हिसाब से। एआईएमआईएम का खाता खुलने की भी संभावना नहीं है। जन स्वराज पार्टी को भी यहाँ पर नुकसान होने की संभावना है। अब बात कर लेते हैं इसी के साथ बिहार के वैशाली जिले की। वैशाली जिले की बात करें 8 विधानसभा की सीटें आती हैं वैशाली जिले में। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू एनडीए गठबंधन को 3 विधानसभा सीट पर बढ़त मिल सकती है। आरजेडी कांग्रेस गठबंधन को 4 विधानसभा सीट, वैशाली जिले में भाजपा गठबंधन को नुकसान होने की संभावना है। ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम को 0 ही सीट मिलने का अनुमान है। और वैशाली जिले में दोस्तों प्रशांत किशोर की पार्टी जन स्वराज पार्टी को 1 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलने का अनुमान है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं इसी के साथ बिहार के जहानाबाद जिले की। जहानाबाद जिले के रुझान देखें, विधानसभा की बात करें 3 विधानसभा की सीटें हैं जहानाबाद जिले में। बीजेपी एनडीए गठबंधन को 2 ही विधानसभा सीट पर बढ़त मिलने का अनुमान है। आरजेडी कांग्रेस गठबंधन को 1 विधानसभा सीट पर बढ़त मिल सकती है। जहानाबाद जिले में ओवैसी की पार्टी और जन स्वराज पार्टी का खाता खुलने की संभावना नहीं है। जहानाबाद जिले में बीजेपी एनडीए गठबंधन को बढ़त मिलने का अनुमान है।
अब बात कर लेते हैं बिहार के सहरसा जिले की। बात करें 4 विधानसभा की कुल सीटें आती हैं सहरसा जिले में। यहाँ पर बीजेपी एनडीए गठबंधन को 2, कांग्रेस गठबंधन को 2 विधानसभा सीट। सहरसा जिले में भाजपा गठबंधन और कांग्रेस गठबंधन के बीच कांटे का मुकाबला होने की संभावना है। ओवैसी की पार्टी और प्रशांत किशोर की पार्टी जन स्वराज पार्टी का यहाँ पर भी खाता खुलने की संभावना नहीं है। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं इसी के साथ बिहार के नवादा जिले की। नवादा जिले के रुझान देखें, 7 विधानसभा की कुल सीटें हैं नवादा जिले में। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू एनडीए को 3 विधानसभा सीट, तो वहीं कांग्रेस गठबंधन को 3 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलने का अनुमान है। नवादा जिले की बात करें, ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम को 1 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। दोस्तों, जन स्वराज पार्टी का खाता खुलने की संभावना नहीं है। बिहार के नवादा जिले के रुझान देखें तो यहाँ पर एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच कांटे का मुकाबला होने की संभावना है। अब बात कर लेते हैं बिहार के भागलपुर जिले की। 7 विधानसभा की सीटें आती हैं भागलपुर जिले में। बीजेपी एनडीए को 3 विधानसभा सीट, कांग्रेस आरजेडी गठबंधन को 3 विधानसभा सीट। ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम को यहां पर खाता खुलने की संभावना नहीं है। जन स्वराज पार्टी को 1 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलने का अनुमान है भागलपुर जिले में। दोस्तों, बिहार की कुल 243 में से 140 विधानसभा सीटों की बात करें, 65 विधानसभा सीट एनडीए को और 65 विधानसभा सीट आरजेडी कांग्रेस गठबंधन को मिलती हुई नजर आ रही हैं। ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम को 4 विधानसभा सीट, तो वहीं प्रशांत किशोर की पार्टी जन स्वराज पार्टी को 6 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियों के नेताओं ने अपनी अपनी बिसात बिछाना शुरू कर दी है। दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में अब की बार क्या सत्ताधारी पार्टी बीजेपी एनडीए जो इस वक्त बिहार में सरकार है और नीतीश कुमार जिसके मुख्यमंत्री हैं, क्या फिर सत्ता में वापसी करेंगे या फिर युवा नेता तेजस्वी यादव फिर बनेंगे, तेजस्वी यादव की सरकार बनेगी? दोस्तों, अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं इसी के साथ बिहार के जमुई जिले की। जमुई जिले की बात करें, 4 विधानसभा की कुल सीटें हैं। दोस्तों, बीजेपी एनडीए गठबंधन को 1 विधानसभा सीट, तेजस्वी यादव की आरजेडी कांग्रेस गठबंधन को 2 विधानसभा सीट, एआईएमआईएम को 1 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलने का अनुमान है। दोस्तों, बिहार के जमुई जिले के रुझान देखें तो 2025 में होने जा रहे विधानसभा चुनाव के लेकर दोस्तों जमुई जिले की काफ़ी अच्छे रुझान निकलकर सामने आ रहे हैं और काफ़ी दिलचस्प मुकाबला होने वाला है जमुई जिले में, क्योंकि यहाँ पर नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू और ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के बीच कांटे का मुकाबला होने की संभावना है। दोस्तों, चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं इसी के साथ बिहार के समस्तीपुर जिले की। बात करें, समस्तीपुर जिले में 10 विधानसभा की कुल सीटें हैं। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू एनडीए गठबंधन को 4 विधानसभा सीट पर बढ़त मिल सकती है। वहीं आरजेडी कांग्रेस गठबंधन को 5 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलने का अनुमान है। ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम को समस्तीपुर जिले में 1 विधानसभा सीट पर बढ़त मिल सकती है। प्रशांत किशोर की पार्टी जन स्वराज पार्टी का यहां पर खाता खुलने की संभावना नहीं है। समस्तीपुर जिले में भाजपा एनडीए गठबंधन को नुकसान होने की संभावना है। अब बात कर लेते हैं बिहार के बांका जिले की। बांका जिले के रुझान देखें, 5 विधानसभा की सीटें हैं। भाजपा गठबंधन को 3 विधानसभा सीट, तो वहीं आरजेडी कांग्रेस गठबंधन को 2 विधानसभा सीट, एआईएमआईएम को 0 ही सीट मिलने का अनुमान है। तो वहीं बिहार के बांका जिले में प्रशांत किशोर की पार्टी को भी नुकसान होने की संभावना है। अब बात कर लेते हैं बिहार के रोहतास जिले की। रोहतास जिले के रुझान देखें, 7 विधानसभा की सीटें आती हैं रोहतास जिले में। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू एनडीए को 3 विधानसभा सीट, आरजेडी कांग्रेस गठबंधन को भी 3 विधानसभा सीट, एआईएमआईएम को 0 ही सीट मिलने का अनुमान है। प्रशांत किशोर की पार्टी जन स्वराज पार्टी को रोहतास जिले में 1 विधानसभा सीट पर बढ़त मिल सकती है। रोहतास जिले में भाजपा एनडीए गठबंधन को काफ़ी अच्छी बढ़त मिलने का अनुमान है। कांटे का मुकाबला हो सकता है यहाँ पर। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं बिहार के सुपौल जिले की। 5 विधानसभा की सीटें आती हैं सुपौल जिले में। जेडीयू बीजेपी एनडीए को 3 विधानसभा सीट, आरजेडी कांग्रेस गठबंधन को 2 विधानसभा सीट, और यहाँ पर सुपौल जिले में प्रशांत किशोर की पार्टी जन स्वराज पार्टी और एआईएमआईएम को यहाँ पर तगड़ा नुकसान होने की संभावना है। अब बात कर लेते हैं बिहार के पूर्वी चंपारण जिले की। विधानसभा की बात करें तो पूर्वी चंपारण में 12 विधानसभा की कुल सीटें हैं। जेडीयू बीजेपी गठबंधन को 3 विधानसभा सीट, आरजेडी कांग्रेस गठबंधन को 8 विधानसभा सीट, ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम को पूर्वी चंपारण जिले में 1 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलने का अनुमान है। जन स्वराज पार्टी का यहां पर खाता खुलने की भी संभावना नहीं है। दोस्तों, अब पूर्वी चंपारण जिले के रुझान देखें बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर, तो यहाँ पर भाजपा और नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू गठबंधन को तगड़ा नुकसान होने की संभावना है। कांग्रेस गठबंधन को यहाँ पर काफ़ी अच्छी बढ़त मिलने का अनुमान है।
दोस्तों बिहार में कुल 243 विधानसभा की सीटें हैं और 183 विधानसभा सीटों की बात करें तो बीजेपी एनडीए को 82 विधानसभा सीट, कांग्रेस गठबंधन को 87 विधानसभा सीट और ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम को 7 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है दोस्तों। और प्रशांत किशोर की पार्टी जनस्वराज पार्टी यानी कि ओवैसी की पार्टी और प्रशांत किशोर की पार्टी को बराबर की टक्कर मिलती हुई नजर आ रही है दोस्तों। बिहार की कुल 243 में से 183 विधानसभा सीटों की बात कर रहे हैं दोस्तों। यहाँ चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं इसी के साथ बिहार के अररिया जिले की। अररिया जिले की बात करें इसमें विधानसभा सीटों की तो यहाँ पर अररिया जिले में 6 विधानसभा की कुल सीटें हैं। भाजपा गठबंधन को 1 विधानसभा सीट तो वहीं आरजेडी कांग्रेस गठबंधन को 5 विधानसभा सीट। अररिया जिले में भाजपा गठबंधन को तगड़ा नुकसान होने की संभावना है। ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम और जनस्वराज पार्टी का यहाँ पर खाता खुलने की संभावना नहीं है। अब बात कर लेते हैं बिहार के अरवल जिले की। 2 विधानसभा की सीटें आती हैं अरवल जिले में। भाजपा एनडीए को 1 विधानसभा सीट, कांग्रेस गठबंधन को भी 1 विधानसभा सीट, एआईएमआईएम और जनस्वराज पार्टी का यहाँ पर खाता खुलने की संभावना नहीं है। अरवल जिले में भाजपा गठबंधन और कांग्रेस गठबंधन के बीच कांटे का मुकाबला होने की संभावना है। अब बात कर लेते हैं बिहार के अगले जिले की जिसका नाम है किशनगंज। किशनगंज जिले में काफ़ी दिलचस्प मुकाबला होने वाला है दोस्तों। 6 विधानसभा की सीटें आती हैं। नीतीश कुमार की जेडीयू एनडीए को 2 विधानसभा सीट, वहीं कांग्रेस गठबंधन आरजेडी को 3 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलने का अनुमान है। ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम यहाँ पर दोस्तों 1 विधानसभा सीट मिलने की संभावना है। प्रशांत किशोर की पार्टी को यहाँ पर नुकसान होने की संभावना है। अब बात कर लेते हैं बिहार के मुंगेर जिले की। 3 विधानसभा की सीटें आती हैं मुंगेर जिले में। भाजपा एनडीए गठबंधन को 2 विधानसभा सीट, आरजेडी कांग्रेस गठबंधन को 1 विधानसभा सीट और ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम को 0 सीट और प्रशांत किशोर की पार्टी को भी यहाँ पर नुकसान होने की संभावना है। मुंगेर जिले की बात करें तो यहाँ पर आरजेडी को नुकसान हो सकता है, भाजपा गठबंधन को बढ़त मिलने का अनुमान है। अब बात कर लेते हैं सारण जिले की। 10 विधानसभा की सीटें आती हैं बिहार के सारण जिले में। भाजपा एनडीए को 4 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलने का अनुमान है। कांग्रेस गठबंधन को 6 विधानसभा सीट पर बढ़त मिल सकती है। ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम को 0 ही सीट मिलने का अनुमान है। प्रशांत किशोर की पार्टी को भी 0 ही सीट मिलने का अनुमान है। बिहार के सारण जिले के रुझान देखें तो यहाँ पर कांग्रेस आरजेडी गठबंधन के बीच और यहाँ पर नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू बीजेपी गठबंधन के बीच कांटे का मुकाबला होने की संभावना है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं इसी के साथ बिहार के मुजफ्फरपुर जिले की बात करें दोस्तों। मुजफ्फरपुर जिले में 11 कुल विधानसभा की सीटें आती हैं। भाजपा एनडीए को यहाँ पर देखें 5 विधानसभा सीट पर बढ़त मिल सकती है। वहीं आरजेडी कांग्रेस गठबंधन को भी 5 विधानसभा सीट पर बढ़त मिल सकती है। ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम को 1 विधानसभा सीट मुजफ्फरपुर जिले में मिलने की संभावना है। मुजफ्फरपुर जिले की कुल 11 सीटों की बात करें तो यहाँ पर भाजपा और एनडीए गठबंधन और कांग्रेस आरजेडी गठबंधन के बीच कांटे का मुकाबला होने की संभावना है। यहाँ पर प्रशांत किशोर की पार्टी को नुकसान होने की संभावना है। अब बात कर लेते हैं बिहार के अगले जिले की जिसका नाम है शेखुपुरा। 2 विधानसभा की सीट आती हैं। ओवैसी की पार्टी और प्रशांत किशोर की पार्टी को यहाँ पर नुकसान होने की संभावना है और यहाँ पर शेखुपुरा जिले में 2 विधानसभा की सीटें हैं। आरजेडी और जेडीयू के बीच कांटे का मुकाबला होने की संभावना है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं इसी के साथ बिहार के बक्सर जिले की। बक्सर जिले की बात करें 4 विधानसभा की सीटें हैं बक्सर जिले में। बीजेपी एनडीए गठबंधन को 1 विधानसभा सीट तो वहीं आरजेडी कांग्रेस गठबंधन को 3 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलने का अनुमान है। बक्सर जिले में भाजपा गठबंधन को नुकसान होने की संभावना है। ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम और जनस्वराज पार्टी का यहाँ पर खाता खुलने की संभावना नहीं है। अब बात कर लेते हैं बिहार के पूर्णिया जिले की। पूर्णिया जिले की बात करें तो यहाँ पर 7 विधानसभा की कुल सीटें हैं। भाजपा गठबंधन को 1 विधानसभा सीट, आरजेडी कांग्रेस गठबंधन को 5 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलने का अनुमान है। यानी कि पूर्णिया जिले में दोस्तों भाजपा गठबंधन को तगड़ा नुकसान होने की संभावना है और पूर्णिया जिले में ओवैसी की पार्टी को 1 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलने का अनुमान है। प्रशांत किशोर की पार्टी जनस्वराज पार्टी का यहाँ पर खाता खोलने की संभावना नहीं है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं इसी के साथ बिहार के लखीसराय जिले की। लखीसराय जिले के रुझान देखें दोस्तों, 2 विधानसभा की सीटें हैं और जेडीयू बीजेपी गठबंधन का यहाँ पर सुपड़ा साफ होने की संभावना है। आरजेडी कांग्रेस गठबंधन को दोनों की दोनों विधानसभा सीट पर बढ़त मिलने का अनुमान है। ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम और प्रशांत किशोर की पार्टी जनस्वराज पार्टी का यहाँ पर भी खाता खुलने की संभावना नहीं है। दोस्तों बिहार की कुल 243 विधानसभा सीट में से 236 विधानसभा सीटों की बात करें, यहाँ पर देखें बीजेपी एनडीए गठबंधन को 100 विधानसभा सीट और यहाँ पर आरजेडी कांग्रेस गठबंधन को 119 विधानसभा सीट और ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम को 10 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। दोस्तों प्रशांत किशोर की पार्टी जनस्वराज पार्टी को 7 विधानसभा सीट मिलती हुई नजर आ रही है। दोस्तों
ओवैसी की पार्टी AIMM के मुकाबले जनस्वराज पार्टी को यहाँ पर नुकसान हो रहा है और RJD कांग्रेस गठबंधन के मुकाबले भाजपा गठबंधन को नुकसान होता दिखाई दे रहा है। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं इसी के साथ बिहार के शिवहर की। शिवहर की बात करें, यहाँ पर देखें एक विधानसभा की सीट है शिवहर जिले में और भाजपा NDA गठबंधन को 0 सीट, RJD कांग्रेस गठबंधन को 1 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलने का अनुमान है और AIMM को यहाँ पर 0 सीट, प्रशांत किशोर की पार्टी को भी 0 ही सीट मिलने का अनुमान है। दोस्तों, शिवहर जिले की बात करें तो यहाँ पर RJD और JDU के बीच कांटे का मुकाबला होने की संभावना है। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं पश्चिमी चंपारण की। 9 विधानसभा की सीटें हैं, भाजपा गठबंधन को 3 विधानसभा सीट, RJD कांग्रेस गठबंधन को 5 विधानसभा सीट। पश्चिमी चंपारण में देखें, रुझान देखें, यहाँ पर ओवैसी की पार्टी AIMM को 1 विधानसभा सीट, जनस्वराज पार्टी का खाता खुलने की संभावना नहीं है। पश्चिमी चंपारण के रुझान देखें 9 विधानसभा सीटों के, तो यहाँ पर RJD कांग्रेस गठबंधन को बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है और भाजपा गठबंधन को नुकसान होता दिखाई दे रहा है। दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर आपकी क्या राय है? दोस्तों, बात कर लेते हैं बिहार की कुल 243 विधानसभा सीटों की, तो यहाँ पर देखें भाजपा गठबंधन को 100 विधानसभा सीट, कांग्रेस गठबंधन को 125 विधानसभा सीट, ओवैसी की पार्टी AIMM को 11 विधानसभा सीट मिलती हुई नजर आ रही है दोस्तों, और प्रशांत किशोर की पार्टी जनस्वराज पार्टी को 7 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। दोस्तों, बिहार में होने जा रहे 2025 में विधानसभा चुनाव को लेकर आपकी क्या राय? ओवैसी की पार्टी और यहाँ पर RJD, लालू तेजस्वी यादव की पार्टी और नीतीश कुमार की पार्टी, ओवैसी की पार्टी, जनस्वराज पार्टी, प्रशांत किशोर की, यानी कि इन पार्टियों को कितनी विधानसभा सीट 2025 में मिलने जा रही है? दोस्तों, अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं।